ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। रावण ने वरदान मांगा, मनुष्य और वानर के अतिरिक्त उसे कोई भी न मार सके। कुंभकर्ण के विशाल शरीर को देखकर ब्रह्मा जी ने विचार किया, यह यदि जागता रहा तो सारा संसार का अन्न खाकर संसार ही उजाड़ देगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहकर कुंभकर्ण की बुद्धि फिरवा दी। कुंभकर्ण ने सोते रहने का वरदान मांगा। विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी। मैदानव की कन्या मंदोदरी बहुत अधिक सुंदर थी। मैदानव ने रावण को परम शक्तिशाली जान उससे अपनी कन्या का विवाह करवा दिया। समुद्र के बीच में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, जिस पर ब्रह्मा ने बड़ा भारी किला बनाया था। उसमें कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। रावण ने किले को घेर कर रक्षकों को मार दिया और यक्षों को भगा दिया। फिर वह कुबेर का पुष्पक विमान जीत कर ले आया। एक बार खिलवाड़ ही में उसने कैलाश पर्वत उठा लिया। 52 दिनों में यहाँ तक का पाठ हुआ। आज 53वां दिन। जय सिया राम। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण यस भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करन पान करई पान सोवई शठ मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। करई पान सोवत सठ मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख होई, सुरपुर नितहि परावन होई। कुमुख अंकपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके लिए नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवीर योद्धा थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि जब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभायक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई।
तिनकर मरण एक विधि होई, करऊं बुझाई सुनहूं अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। सुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिले हई आई। तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मणों को भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीन सिख बलु बैरु बढ़ावा। जो सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिन्हि जीति रनयान सुबाधी, उठि सुत पितु अनुशासन काधी। यही विधि सबहि अज्ञादीनि, आपनु चलेउ गदा करलीनि। चलत दशानन डोलति अवनि, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रमणि। रावण यावत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। द्विगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रण मद मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी। दसमुख बस बरती नर नारी, आयसु करहि सकल भय भीता। न वही आय नित चरण विनीता। भुज बल विश्व बस्य करि, राखेसि को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पाल के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देने लगा।
रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन थे। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में शीश नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। जय सिया राम। यहाँ तक के पाठ में हुए अपराधों भूल चूकों के लिए मैं सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा मांगता हूँ कि वे मेरी भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करें। जय सिया राम।